नमस्कार। हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जामों के लिए आप सबके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। हम बात कर रहे हैं खनिजों में सबसे प्रमुख खनिज लोहा की, जिसे हम लोग जानते हैं लौह अयस्क के नाम से। लौह अयस्क जो देखा जाए, अगर इसका इतिहास देखा जाए तो लगभग इतिहास इसका 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हालांकि सिंधु सभ्यता में देखा जाता है कि सबसे पहले खोजी गई धातु जो थी वो क्या थी, आपकी तांबा थी। यानी लोहे से पहले जिसकी खोज कर ली गई वो तांबा थी। देखेंगे सिंधु सभ्यता में जो हमारे औजार बने होते थे, सिंधु सभ्यता के पहले की बात करें, पाषाण काल की, तो क्या था, पत्थरों के औजार थे। पत्थरों से औजार किस में आए, हड्डियों में तब्दील हो गए। हड्डियों से किस में आए, जो पहली धातु खोजी गई थी मानव द्वारा, वो धातु कौन सी थी, वो धातु थी आपकी तांबा। उसके बाद जो धातु खोजी जाती है वो आपकी हो जाती है लोहा, यानी जिसे हम जानते हैं लौह अयस्क के नाम से जानते हैं। 4000 साल पुराना इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे, अगर आप में से कोई दिल्ली गया होगा, दिल्ली में एक लौह स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ, जो लोहे का ही बना हुआ। सोचिए उस समय की तकनीक हमारी इतनी अच्छी थी, उस समय का बना हुआ जो लोहा था आज भी उस पर जंग नहीं है। यानी जंग नहीं लगा, ऐसी कौन सी तकनीक थी या उसमें ऐसा क्या मिलाया गया जिसका आज तक हमारे साइंटिस्ट पता नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से आज भी उसमें जंग नहीं लगती। अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है वो धारवाड़ का पाया जाता है। धारवाड़, जिन्हें हम कहते हैं धारवाड़ की चट्टानें। अब आप कहेंगे धारवाड़, ये क्या ना नया शब्द आ गया, धारवाड़ क्या है। धारवाड़ जिस प्रकार से आपने धर्म के नाम पे बहुत चीजें पढ़ी होंगी कि जैसे भारत विश्व में क्या, भारत में ही विश्व में तो नहीं, ऐसा मानते कि भारत में क्या मानते हैं कि पहले द्वापर था, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये सारी चीजें थी। सतयुग था, फिर द्वापर था, फिर त्रेता आया, फिर ऐसे कुछ है जो भी हो, उसका हमें बहुत ज्यादा उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, ये जो भौगोलिक युग थे इनको किस प्रकार युगों में बांटा गया। जो पहला युग था जिसे हम कहते हैं अर्कियन, दूसरा जो था वो धारवाड़। यानी जब हमारी पृथ्वी बनी, पृथ्वी क्या थी, पृथ्वी हमारी एकदम से पिघली हुई अवस्था में थी। पिघली हुई अवस्था में क्या है, ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत फिर हम कभी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। यानी कोई भी चीज जब गर्म होती है, जैसे आप लोगों के घर में कई चीज आप लोगों ने खाया होगा, जैसे घी, घी की बात क्या करें, जैसे आपने हलवा खाया होगा, खीर खाई होगी, तो शुरुआत में वो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, यानी ज्यादा एकदम से द्रव द्रव अवस्था में रहता है, पानी जैसा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रखा रहेगा वो क्या होगा, जमने लगता है, टाइट होने लगता है। तो उसी प्रकार से जब हमारी पृथ्वी बनी तो एक पिघली अवस्था में थी, पिघली हुई मैग्मा की भांति। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जैसे आप लोग ठंडियों में सब लोगों ने आग तो में हाथ तो सेके ही होंगे, तो आप लोग देखते होंगे जब हम लोग आग में हाथ सेके तो कई बार कई शरारत भी करते हैं। कोई पॉलीथीन उठाई या कोई प्लास्टिक उठाई, उसको जला दिए, और जब तक वो जलती तो एकदम से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, यानी द्रव अवस्था में। उसके बाद जब वो जल के ठंडी हो जाती है तो कैसे एकदम ठोस हो जाती है, नहीं हो जाती। हम लोगों ने भी खूब किया है। तो उसी से हमारी जब पृथ्वी बनी, तो जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आई, तो ठोस अवस्था में आई तो सबसे पहले जो बना वो क्या था, जो चट्टाने थी वो अर्कियन थे। यानी सबसे प्राचीन चट्टाने अगर पृथ्वी पर पाई जाती हैं, उन चट्टानों को हम क्या बोलेंगे, अर्कियन। उसके बाद क्या आता है, धारवाड़। धारवाड़ के बाद आ जाता है आपका कुडप्पा। आप कहेंगे सर ये नाम कैसे हैं, एक्चुअल में नाम ऐसे हैं कि जो धारवाड़ है, धारवाड़ एक कर्नाटक में जिला पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। कुडप्पा आंध्र प्रदेश के जिला, जिस जगहों पर ये चट्टाने पाई गई उसी के नाम पे इनका नामकरण कर दिया गया। बात समझ में। यानी जो प्राचीन चट्टाने यानी तो कुड़प्पा थी, फिर उससे ज्यादा पुरानी क्या निकल गई, धारवाड़ निकल गई। तो ये किस जगह पाए पे, धारवाड़ में, तो उसी के नाम पे क्या पड़ गया, धारवाड़ पड़ गया। फिर फिर इसके बाद आ जाता विंध्यन, विंध्यन। फिर आ जाता है आपका गोंडवाना। फिर आपका आ जाता है शेरी। इस प्रकार से क्या है, ये भूगोल के युग थे। लेकिन हमें सिर्फ ये बताने के लिए आपको बताया था कि जो भारत में जो लोहा पाया जाता है मुख्य रूप से किसका पाया जाता है, धारवाड़ के, यानी धारवाड़ युग, यानी धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है लोहा। आपसे अगर कहेंगे, अभी हम लोग जब कोयला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि वो गोंडवाना का था और टैसैरी का था, यानी कोयला बहुत बाद में बना। अभी हम लोग लोहे के बारे में बात करते हैं। तो लोहे का हमने इतिहास देखा कि लगभग कितना पुराना था, 4000 साल पुराना लोहे का इतिहास था। हम इसका भी विश्व वितरण पढ़ेंगे, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अभी हम पढ़ रहे थे लोहा। तो लोहा मुख्य रूप से जो होता है वो 4 प्रकार का होता है।
अब आप कहेंगे हाँ गुरुजी, लोहे के भी प्रकार, बिल्कुल। जिस प्रकार से हम अपने क्लास में अपने स्टूडेंट को बांट देते हैं ना कि बहुत होशियार हैं, फिर ये थोड़ा कम होशियार हैं, फिर ये गधे हैं, और फिर ये चौथे नंबर वाले बिल्कुल खच्चर कवर क्वालिटी के, मतलब इनको कुछ नहीं आता। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने छात्रों को बांट देते हैं। लेकिन वैसे हमारे ज्यादातर छात्र सब अच्छे ही हैं, कोई खच्चर या कोई गधा नहीं है अभी फिलहाल। चलिए, तो सबसे पहला, अब लोहे को बांटा कैसे जाता है, तो लोहे को बांटा कैसे जाता है, जैसे हमने गुणवत्ता बताई ना, तो इनकी भी गुणवत्ता के आधार पे। तो सबसे पहले जो लोहे का प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं हेमेटाइट। जो दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। जो तीसरा होता है इसे हम लोग बोलते हैं लिमोनाइट। और जो चौथा होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। जो हेमेटाइट किस्म का लोहा होता है उसमें जो लोहांश होता है लगभग 70% पाया जाता है। अब आप कहेंगे कहा गुरु जी, अब ये 70% लोहांश क्या मतलब 30% उसमें कुछ होता ही नहीं? पहले पूरी बात सुन। 70% का मतलब क्या, यानी अगर किसी कोई चीज खनिज निकाला जाए, हमने क्या बताया, जो लौह अयस्क पाया जाता है पृथ्वी पर चट्टानों पर, वो एक तरीके से मुक्त ऐसा नहीं पाया जाता कि उसमें कोई चट्टान निकाल के लाइए तो सिर्फ लोहा लोहा ही निकलेगा, नहीं। अगर आप अपने घर के आंगन की भी मिट्टी खोदेंगे ना तो उसमें भी लोहा होगा, तांबा होगा, सोना होगा, चांदी होगा। वैसे मतलब कि आप अपने आंगन को खोद डालें, इतना बहुत कम मात्रा में होगा, सूक्ष्म मात्रा में होगा। तो हम लोहे का खनन उस जगह करते हैं कि जहां से अगर 1 किलो मिट्टी निकाली जाए तो उसमें 700 ग्राम क्या निकले, लोहा निकले। यानी वो क्या है, हेमेटाइट। एक एक तरीके से कैसा होता है, एक तरीके से अगर इसका देखा जाए तो इसमें पूछता का इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। इसका जो रंग होता है वो लाल गेरुआ कलर का होता है। दूसरी बात करें मैग्नेटाइट की। जो मैग्नेटाइट होता है इसमें कहते हैं कि जो लोहांश की मात्रा होती है, निचली मात्रा इसमें 60 से लेकर कहां तक होती है, 72% तक पाई जाती है। अब आपका आंसर जब 72 इसमें पाई जाती है तो स्कोर सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें कम भी पाई जाएगी, लेकिन जो हेमेटाइट है उसमें कम नहीं पाई जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसका रंग जो होता है वो काला ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काला अयस्क। इसको लोहे का ऑक्साइड बोला जाता है। जो हेमेटाइट किस्म का लोहा होता है इसे हम बोलते हैं लोहे का ऑक्साइड। भारत में जो ज्यादातर लोहा निकाला जाता है वो मैग्नेटाइट किस्म का लोहा होता है, हेमेटाइट किस्म का सबसे ज्यादा इसे काला कलर होने को इसको काला अयस्क के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब जानते हैं किसकी, लिमोनाइट की बात में। लिमोनाइट जो होता है एक तरीके से देखा जाए इसमें जो लोहांश पाया जाता है 35 से 50% तक पाया जाता है। इसमें जो लोहांश की मात्रा है वो कितनी होती है, 35 से लेके 50% तक। ठीक, 35 से 50% तक का इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। आपने भी लोहा देखा होगा कई कलर का, पीले रंग का होता है। और जो दूसरा होता है सबसे लास्ट क्वालिटी का, जिसे हम कहेंगे सबसे बेकार क्वालिटी का, इसमें जो लोहांश होता है वो 10 से 48% तक होता है। और ये रंग कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ये तो होगा लोहे के प्रकार कि किस प्रकार से लोहे को उसकी, जैसे हमने कहा था ना कि उनकी गुणवत्ता क्या है, यानी क्वालिटी के आधार पर। ये जैसे कहते ये बहुत अच्छा, फिर उससे कम अच्छा। फिर भारत में मुख्य रूप से जो है वो कौन सा है, ये जो सबसे ज्यादा निकाला जाता है मैग्नेटाइट निकाला जाता है। ठीक है, अब ये तो था कि लोहा क्या है, लोहे क्या है, एक तरीके से लोहा एक ऐसा लोहे का ऑक्साइड है पाए जाने वाली एक चट्टानों में, जो क्या होता है, जो धरातल पर मुक्त रूप से नहीं मिलता, गंधक के साथ, चूना पत्थर के साथ, किसी ना किसी के साथ में ये पाया जाता है। ये क्या हो गया आपका लोहा, लोहे के प्रकार। बात समझ में? अब बात करते हैं इसके उत्पादन की, लोहे के उत्पादन की। उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन करने में जो नंबर 1 पे जो राज्य है वो है आपका ओडिशा। वो क्या है, ओडिशा। हमारे हाई स्कूल के बच्चे अगर देख रहे हो तो वो इन राज्यों के साथ साथ सारे राज्यों की राजधानियां जरूर याद करके रखें, क्योंकि आपके मानचित्र में जरूर पूछेगा किसी ना किसी राज्य की राजधानी 100%। तो अपने 28 राज्य 28 राज्यों की राजधानी याद करके अपना एक नंबर अवश्य पक्का करके रखें। ठीक, ओडिशा। अब ये तो पूरा राज्य हो गया। ओडिशा में कुछ खाने खदाना है
किसकी? लोहे की। ठीक, तो जो लोहे की खान है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए इसमें कुछ प्रमुख खान है, जिसे एक तरीके से हम कह देंगे, एक है मयूरभंज, क्योंझर, मयूरभंज, क्योंझर, और यहाँ पर एक प्रमुख पहाड़ है जिसे हम कहते हैं बादाम पहाड़, बादाम पहाड़। ओडिशा, ओडिशा भारत का आधे से अधिक लोहा इस समय उत्पादन कर रहा है, यानी भारत में जितना लोहा उत्पादित होता है उसका आधे से अधिक लोहा। और जो भारत के एक तरीके से देखा जाए जो प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हैं भारत में, जैसे बात करें कि आपकी बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, टाटा आयरन, उनमें ये लोहा, जमशेदपुर, उनमें यहाँ से लोहा पहुंचाया जाता है। अब बात यहाँ की आई है तो थोड़ा इसका इतिहास और जानते हैं। ऐसा इतिहास कि भारत में जब लोहा निकाला गया तो उसको सबसे पहले प्रगलन कैसे किया गया, यानी लोहा जो कच्चे रूप में मिलता है, कच्चे रूप में कैसे, ऐसे चट्टान के रूप में मिला, फिर उसको ले जाके जला के पिघलाया जाता है, और फिर पिघला के ऐसा नहीं उसके डायरेक्ट दरवाजे बना दिए गए, डायरेक्ट खिड़कियां है, पंखा, कूलर। लोहा एक ऐसी चीज है जिसमें आप जानते हो कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाई जाती है, हर चीज में लोहे का उपयोग जरूर होता है, दवाओं में, खाने में, हर चीज में लोहे का उपयोग किया जा रहा है, खाना बनाने वाले बर्तन में देख लीजिए, सारी चीजें हैं। तो इस लोहे को सबसे पहले गला के उससे क्या बना दें, या तो उसकी सीधी सीधी प्लेट्स बना दी जाती, प्लेट का मतलब वो नहीं खाने वाली प्लेट से, प्लेट में सीधी सिंपल सी एक चादर बना दी जाती है, चादर, चादर का एक सीधी सी एक लेयर बना दी जाती है, उसके लोहे को पिघला के एक सीधा भाग दे दिया जाता है। उसके बाद फैक्ट्रियां अपने हिसाब से क्या करती हैं, उनको सप्लाई करती हैं। तो किसी भी आयरन एंड स्टील कंपनी में कभी भी कोई सामान बनता नहीं है, वो सिर्फ कच्चे लोहे को पिघला कर उसको एक आकार दे देती है दूसरी कंपनियों के लिए। कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी दरवाजे बना रही है लोहे के, तो क्या करेगा, उस जो आपने हमने कहा कि वो जो चादर बनाई गई है उसको ले जाएगी, और अब वो उसको गला के अपने हिसाब से चीजों में उपयोग कर लेगी। मैं समझ में। तो भारत में जो सबसे पहले प्रगलन शुरू किया गया था, भारत एक तरीके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1830 में भारत में सर्वप्रथम, जो भारत में सर्वप्रथम शुरू किया गया था, कब किया गया था, 1830 में। जगह का नाम क्या था, पोर्टो नोवा, पोर्टो नोवा। ये कहाँ है, चेन्नई में। हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है लौह अयस्क का वितरण, विश्व वितरण, या भारत में इसका वितरण बताइए। ठीक है, तो आप लोगों को इसको थोड़ा याद रखना। सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया, 1830, पोर्टो नोवा, चेन्नई में एक जगह है पोर्टो नोवा, वहां पे लगाया गया। लेकिन हुआ क्या, सफल नहीं हो पाया। सफल कैसे, क्योंकि यहाँ पे काठ कोयला का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप कहेंगे काठ कोयला मतलब, जैसे आप लोग घरों में जब लकड़ी जलाई जाती है, घरों में, अब तो शायद सबके घरों में गैस आ गई है, लेकिन पहले जो लकड़ी जलाई जाती थी उसको जलने के बाद जो कोयला बचता था उस कोयले से इसको बनाया जा रहा था। इस वजह से क्या हुआ, ये सक्सेस नहीं हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम सफल कब बनी, इसके बाद दोबारा लगाई गई कब, 1874 में। बंगाल आयरन कंपनी का नाम क्या था, बंगाल आयरन वर्क्स, बंगाल आयरन वर्क्स। सर्वप्रथम 1830 पोर्टो नोवा, 1874 बंगाल आयरन वर्क्स में लगाया गया। लेकिन ये भी क्या हुई, सफल नहीं हुई। यहाँ पे लोहा तो गला, लेकिन इसमें उत्पादन शुरू नहीं हो सका किसी कारणवश। अगर इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रगति कब आती है, 1907 में। कहा, जमशेदपुर, 1907 जमशेदपुर। ठीक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसके बारे में आज हम जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसके बाद तो बहुत सारी खुल गई, विश्वेश्वरैया, बंगाल आयरन के बाद कुल्टी, बर्नपुर, राउरकेला, बोकारो, ये तो सब आजादी के बाद खोले गए, जिसमें कुछ देशों ने सहयोग किया। जैसे राउरकेला की बात करें तो जर्मनी के सहयोग से। ये पूछता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके उससे लगाया गया, तो राउरकेला जो था जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था, और जो बोकारो था वो रूस के सहयोग से लगाया गया था, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। इन सहयोग के मतलब उन्होंने इसमें कुछ या तो भारत को लोन दिया, या क्या हुआ, भारत को उसमें सहयोग किया, इस वजह से उनको लगाया गया। अब हम बात कर रहे थे किसकी, उत्पादन की। थोड़ा हिस्ट्री इसकी याद रखिए कि भारत ने प्रथम
लौह उत्पादन कारखाना 1830 पोर्टो नोवो में लगाया गया, पोर्टो नोवो में, लेकिन जो सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काठ कोयले का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स नाम की एक कंपनी लौह उत्पादन शुरू करती है, लेकिन जहां प्रगलन तो होता है लेकिन उत्पादन शुरू नहीं हो पाता। इसके बाद देखा जाए तो लोहे के उत्पादन में प्रगति कब आती है? 1907, यानी वही जमशेदजी टाटा के नाम से जानेंगे, जब उनके यहाँ से आयरन ये बुश कंपनी से शुरू होता है, वर्तमान झारखंड में ही। अब बात करते हैं भारत में लोहे के उत्पादन की। तो आपको बताए थे कि भारत में आधे से अधिक उत्पादन यानी लगभग 53% उत्पादन अकेले ओडिशा करता है लोहे का। जैसे मयूरभंज है, क्योंझर है, बादाम पहाड़ है, गुरु महिसानी है, और भी कई जगह हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में कोई दो पूछेगा, भारत के अंदर कोई दो जगह बताइए जहां से लोहे का उत्पादन किया जा रहा हो। इसके बाद बात करें किसकी? छत्तीसगढ़ की, जो दूसरा उत्पादन वाला राज्य है। ये भी बात किसकी कर रहे हैं हम? भारत की, छत्तीसगढ़। अब बात किसकी आ गई? छत्तीसगढ़ की। जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ के प्रमुख अगर आप देखे होंगे तो एक यहाँ की प्रमुख खान है बैलाडीला। बैलाडीला, बस्तर, दुर्ग, जहां से लोहे का उत्पादन होता है, दुर्ग, जगदलपुर, और भी कई सारी जगह हैं जहां से इनका उत्पादन किया जाता है। एक जगह और है धल्ली राजहरा, दिल्ली नहीं, इसका नाम क्या है? धल्ली राजहरा। बैलाडीला, बस्तर, दुर्ग, जगदलपुर, धल्ली, राजहरा। मैं इसलिए इतनी ज्यादा याद आपको बता रहा हूं ताकि कम से कम आपको एग्जाम टाइम पे हर एक राज्य से एक कोई ना कोई खान जरूर याद होनी चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ की बात करें तो क्योंझर, ये बादाम पहाड़ से ज्यादातर उत्पादन होता है। बैलाडीला लोहे की प्रमुख खान है, जिसको मानचित्र में भी आपसे पूछ सकता है, चाहे वो हमारे इंटर वाले छात्र हो चाहे वो हमारे हाई स्कूल, यहाँ तक कि जो कंपटीशन वाले छात्र हैं उनसे भी कई बार पूछा जाता है कि बैलाडीला किसकी खान है? लोहे की, कोयले की, तांबे की, सोने की। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हाई स्कूल इंटर के लिए, सब लोगों के लिए है। या लोहे कितने प्रकार का होता है, या सबसे उच्च किस्म का लोहा कौन सा होता है, या ये भी पूछ लेता है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है। तो ये तो हो गया क्या? ओडिशा और छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे आपका आता है कर्नाटक, जो उत्पादन करने में आ गए हैं। तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? कर्नाटक। कर्नाटक में अगर बात करें, कुद्रेमुख, हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है, जो बैलाडीला खान का लोहा होता है वो ज्यादातर विशाखापत्तनम बंदरगाह से क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है जापान को। जापान विश्व में सबसे ज्यादा लोहा आयात करने वाला देश है। एशिया का एकमात्र कहा जाए तो मात्र नहीं, अब तो आपका इजराइल भी आ जाता है इसमें से, और भी कहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोहा आयात करता है वो कौन है? आपका जापान, विश्व में सबसे ज्यादा आयात करने वाला लोहा। और उसको कहां से? बैलाडीला से किया जाता है। बैलाडीला खान से उसको लोहा पहुंचाया जाता है। कौन से बंदरगाह से? विशाखापत्तनम बंदरगाह से। मानचित्र में आपसे बंदरगाह जरूर पूछता है। जिसने हमारा बंदरगाह वाला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखे, जिसमें हमने भारत के प्रमुख और कुछ छोटे बड़े बंदरगाहों के बारे में बताया। ठीक, इसके बाद इसमें और जगह है। कुद्रेमुख के बाद एक जगह है चित्रदुर्ग। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये चित्रदुर्ग है और यहाँ पे दुर्ग है। कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, और कर्नाटक में एक जगह और बेल्लारी। ये सब कर्नाटक में क्या है? जहां से लोहे का उत्पादन होता है। कर्नाटक में एक जगह कौन सी हो गई? बेल्लारी। देखिए, नंबर 1 पे क्या है? ओडिशा, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे कर्नाटक। ठीक, इसमें देखिए, अब ये जो धारवाड़ आया था ना, इसी में है, कर्नाटक में ही है धारवाड़। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका क्या है? झारखंड। झारखंड, झारखंड के प्रमुख उत्पादक पहले तो हम देख लें नोवा मुंडी। नोवा मुंडी एक क्षेत्र गोवा, नोवा मुंडी गोवा, और भी कहीं जैसे डाल्टनगंज भी झारखंड में उसी में आ जाता है आपका। लिख सकते हैं हम लोग इसी में, डाल्टनगंज लिख लीजिए,
या एक और है सिंह भूमि, लिख लीजिए। सिंह भूमि झारखंड से, नोवा मुंडी, गुआ, डाल्टनगंज, सिंह भूमि झारखंड के प्रमुख खाने। कि झारखंड में कौन कौन सी लोहे के प्रमुख खाने हैं। झारखंड के बाद बात करें कहाँ की, मध्य प्रदेश की। 5वें नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, इसमें क्या आपका आ जाएगा, बालाघाट, बालाघाट, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं कि और राज्यों से पैदा नहीं था, आपका गोवा में भी निकाला जाता है आपका इस समय, तो ये उत्तराखंड से भी, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में भी लोहे का उत्पादन शुरू हो गया है, लिमोनाइट लोहे का उत्तर प्रदेश में। अभी तक ये था कि बाहर उत्तर प्रदेश में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता सिवाय डोलेमाइट यानी खड़िया, जो आप लोग यूज करते हैं। हमारे कई छात्र छात्राएं खड़िया पाके उसको क्या, चौक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको गायब कर देते हैं क्लास से, लंच में खा लेते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके। मध्य प्रदेश के बाद अगर बात करें तो और भी कई सारे राज्य, गोवा में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा, नेल्लौर वगैरह जो आपके जनपद है वहां से निकाला जाएगा, राजस्थान से भी निकाला जाएगा कुछ ना कुछ मात्रा में। तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या है, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, पश्चिम बंगाल से भी थोड़ी मात्रा में निकाला जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो मुख्य रूप से कोयले के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो ये तो था भारत का। अब बात करते हैं हम किसकी, विश्व की, कि विश्व में कौन कौन सा, अब विश्व में लोहे का उत्पादन, विश्व में लोहे का उत्पादन, तो नंबर 1 पे अगर बात करें तो नंबर 1 पे जो सबसे ज्यादा निकालता है, यानी सबसे ज्यादा जहां पे लोहे का उत्पादन होता है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये उत्पादन में भी नंबर 1 पे है और भंडारण में भी नंबर 1 पे ही है। अगर विश्व में पूछता है, फिलहाल हमारे हाई स्कूल वाले बच्चों से तो विश्व में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर इतना पढ़ लेंगे तो उनको नुकसान नहीं करेगा, ना रिएक्शन करेगा, आगे के लिए जानकारी जितनी ज्यादा अच्छी हो उतना ही ठीक है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे एक है यहाँ का प्रमुख खान ऑस्ट्रेलिया की पिलबरा, पिलबरा है, और एक और है कुजाबास, पिलबरा है, कुजाबास है। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे आप कहा जाता है ब्राजील। ब्राजील की प्रमुख खान जो लोहे की है अगर कहा जाए तो विश्व प्रसिद्ध, इसे हम लोग बोलते हैं मिनास गेरास। मिनास गिरास समझिए विश्व में सबसे फेमस खान है। मिनास गिरास एक ऐसी खान है जहाँ से कई सारे खनिज निकाले जाते हैं, सिर्फ लोहा ही नहीं, मिनास गिरास एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कई सारी चीजें निकाली जाती हैं। मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, ये सब मिनास गिरास से ब्राजील से निकाला जा रहा है। देखिए, और एक खान है यहाँ के प्रमुख इटाबिरा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इटाबिरा। इटाबिरा। तीसरा जो देश है लोह उत्पादन में वो है चीन। आप कहेंगे सर भारत अपना कहाँ चला गया, भारत का क्या कहीं नंबर नहीं आता का? आता है। अब चीन जब आ गया तो कहीं ना कहीं भारत भी आएगा। चीन में कुछ प्रमुख चीजें हैं, जैसे शांसी क्षेत्र सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो शांसी क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है, तो चीन में जो एक क्षेत्र है वो कौन सा है, शांसी, मंचूरियन, शांसी क्षेत्र हो गया, मंचूरियन क्षेत्र हो गया, ऐसे और भी कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें इसमें आपको कम से कम 1 या 2 विश्व में मानचित्र में जरूर पूछेगा कि कोई एक लोहा उत्पादन या कोई लोहे की खदान कोई विश्व में बताइए, तो आपको जरूर बताना है। अभी हम मानचित्र में पहले इसको पढ़ लेते हैं, जब याद रहेंगे तब मानचित्र में हम अब इसको सीखेंगे। बहुत सारे छात्रों का हमारा ये कहना सर लाइव आके पढ़ाइए, लाइव आके पढ़ाने के लिए समय आप लोग मुझको कमेंट करके बताएंगे
कि किस समय आप मानचित्र पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उसी टाइम पे आपको मानचित्र पढ़ाऊंगा। पहले भारत का पढ़ेंगे, फिर विश्व का पढ़ेंगे कि भारत के मानचित्र में कौन सी चीज किस जगह पे, कौन सी खाने, कोयले खाने, लोहे के खाने, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, नदियां, प्रमुख परियोजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब हम मानचित्र के अंतर्गत देखेंगे। बात समझ में आई? चलिए इसमें एक क्षेत्र और लिख लीजिए चीन का। इसको वैसे देखा जाए तो पूरा क्षेत्र सांसी सेंसी के नाम से जाना जाता है। एक और है इसका नानकिंग। चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे पे आपका क्या होगा? अपना भारत। भारत जितना लोहे का उत्पादन करता है उसका 70% निर्यात कर देता है, क्योंकि भारत मेड इन इंडिया चीजें भारत में हम ज्यादातर भारत लोहे का निर्यात करता है। लोहे का निर्यात करने के बाद उनसे बनी बनाई मशीनें खरीदता है, हैवी मशीनरी जिनका निर्माण भारत में नहीं होता। आपका आंसर क्या? लोहे के उत्पादन में अमेरिका रूस का स्थान नहीं आता? नहीं आता, उत्पादन में नहीं, लेकिन भंडारण में जरूर आता है रूस का दूसरे नंबर पर। पहले पे तो आपका ऑस्ट्रेलिया भंडारण में, यानी उतना तो है ही उसके पास भंडारण भी उसके पास है, यानी उसके पास बहुत सारा लोहा एकत्र भी। जनसंख्या ज्यादा नहीं ना, भारत में जनसंख्या का ढेर है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर आप कहीं से भी खड़े हो कोई पत्थर फेंके ना किसी इंसान के ऊपर ही गिरेगा, इतनी जनसंख्या है भारत में, जनसंख्या कोई कमी नहीं। तो भारत के उत्पादन आपने देखे लिए कि भारत के कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र हैं लोहे के, ठीक। ऐसा नहीं, जर्मनी का एक क्षेत्र बहुत पूछा जाता है, हमारे कंपटीशन वाले भाइयों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। जर्मनी, जो जर्मनी का क्षेत्र है उसका नाम है सार क्षेत्र। सार, ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर पड़ता है। इससे फ्रांस में भी है इसी नाम का क्षेत्र और जर्मनी में भी। तो जर्मनी का जो सार क्षेत्र है वो लोहा के लिए जाना जाता है, लेकिन जो फ्रांस का है वो कोयला के लिए जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो जर्मनी में एक जो क्षेत्र पाया उसको हम बोलते हैं सार, और एक और वेस्टफालिया, जर्मनी में ही है एक क्षेत्र वेस्टफालिया। ये जो इसकी लोहे की है ये जरूर याद रखिएगा, वेस्टफालिया। अगर बात करें किसकी, अमेरिका की बात करें तो ऐसा नहीं अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में मेसाबी खान लोहे की प्रमुख खान है, विश्व विख्यात खान जिसको हम लोग कहेंगे। मेसाबी हो गई, टेक्सास क्षेत्र हो गए, ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के भी लिख लीजिए, मेसाबी खान कई बार पूछा है, इसको भी लिख लीजिए। जब ये 6वें नंबर पे तो नहीं आता, लेकिन इसकी खान जरूर लिख लीजिए जो अमेरिका की है। अमेरिका में जो खान पाई जाती है मेसाबी, अगर आपसे पूछे तो आप इसको दिखा सकते हैं, मेसाबी। सुपीरियर झील प्रदेश क्षेत्र, टेक्सास क्षेत्र, ये सब अमेरिकन के क्षेत्र हैं। शिकागो क्षेत्र लोहे के लिए, अप्लेसियन क्षेत्र, ये सब किसके लिए जाने जाता है? अमेरिका में लोहे उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इंग्लैंड की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन से भी लोहे का उत्पादन होता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में जो पाया जाता है वो है लंकाशायर क्षेत्र, यॉर्कशायर क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र है जहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको लोहा पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके कितने भाग हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में लोहा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिएगा कि धारवाड़ की चट्टानों में भारत में लोहा पाया जाता है। या किन से चट्टानों से भारत में लोहा निकाला जाता है, तो धारवाड़ की चट्टानों से। लोहा कितने प्रकार का होता है ये भी पूछता है, 4 प्रकार का। सबसे अच्छे प्रकार का कौन होता है? हेमेटाइट होता है। भारत में मैग्नेटाइट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा आगे है? नंबर 1 पे है, तो वो आप याद रखिएगा कर्नाटक पे। कि भले संपूर्ण लोहे की बात करें कि सर्वाधिक लोहा कहां से निकाला जाता है, तो ओडिशा से। अगर बात आएगी मैग्नेटाइट की, तो मैग्नेटाइट जो लोहा होता है वो सबसे ज्यादा निकाला जाता है आपका कर्नाटक से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अन्य खनिजों के बारे में, कोयला, पेट्रोलियम यानी ऊर्जा खनिजों के बारे में, जिनसे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है और सबसे जरूरी है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप लाइव पढ़ना मानचित्र पढ़ना चाहते हैं या रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।